परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 57, 58। यही आशिक करे वर्णन और आशिकै सुने इत। ये कहवे लेवे मोमिन या रसूल तिन सूरत, या रसूल तिन सूरत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। यही आशिक करे वर्णन। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ है और दिव्य परम धाम से श्री राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं को असहज दुख खेल दिखाने के लिए ये सारी रचना हुई है। और संसार में परब्रह्मा के खोज में तो बहुत कम ही लोग प्रस्तुत होते हैं, लेकिन आनंद सब कोई चाहते हैं। आनंद सभी को चाहिए, लेकिन ढूंढ रहे हैं असहज दुख में। तो संसार प्रकृति में आनंद नहीं है। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है, आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है, आनंद तो तुम स्वयं हो। इस तरह से उपदेश देते देते बहुत सारे धर्म ग्रंथ बन गया, बहुत संतों का आगमन हो गया, और उसी आगमन में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जैसे व्यक्तित्व भी आए। महामति प्राणनाथ जी स्वयं साक्षात अक्षराधीश श्री राज जी महाराज स्वरूप भी आए, और उन्होंने अभी तक की जो खोज के विषय में उन्होंने अच्छा सलाह दिया, सुझाव दिया कि धर्मशास्त्र जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, संत जो कह रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। संसार में आनंद नहीं है, संसार में प्रेम नहीं है, संसार में दुख ही दुख है। उनको समर्थन किया। लेकिन परमात्मा ही अगर आनंद का स्वरूप है, आत्मा ही और आनंद का स्वरूप है, तो फिर आत्मा और परमात्मा के संबंध को बनाए रखना चाहिए। तो परमात्मा कहाँ है, कैसे है? तो आत्मा में एक प्रकार का असंतोष क्यों होता है जब तक वो ब्रह्मानंद का रस में नहीं पहुंचता है। इसलिए तो ये अनेक प्रकार का खोज भास प्रतिभास होते। हमारा मन भी आनंद चाहता है, बुद्धि भी आनंद चाहती है। तो ये अंकुर कहाँ से आ रहा है? वो आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा में यह आनंद का सुगंध कहाँ से प्रसारित हो रहा है? तो कहीं आनंद के स्वरूप में थे तो विस्मृति नहीं हुआ क्या? हाँ, यही तो जानना है। आत्मा असली अपने स्वरूप में उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म के साथ है। वो ब्रह्म लीला का सुख यहाँ ढूंढ रही है, भूलन के कारण, विस्मृति के कारण उसकी स्मृति में ले आ रहे हैं। इसलिए महामति प्राणनाथ जी तारतम वाणी द्वारा अक्षराधीश श्री राज जी महाराज स्वयं अपने घर का, अपने आनंद का वर्णन संसार में सुना रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं यही आशिक करे वर्णन। ये ब्रह्मानंद के विषय में तो ये आशिक वही ब्रह्मात्मा ही वर्णन कर सकती है। और आशिक सुने ही ना, और वो ब्रह्मानंद के विषय में तो वही ब्रह्मधाम के आत्मा ही सुन सकते हैं। एक कहे लेवे मोमिन, कहने वाला भी ए परमधाम का आनंद का वर्णन, सत का वर्णन, चित्त का वर्णन, शाश्वत का वर्णन, अंग अंगों का वर्णन, यथा नाम तथा गुण का वर्णन
कहे हुए कहने वाला भी मोमिन होंगे और लेने वाला भी मोमिन होंगे। या तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने वेद शास्त्र उपनिषद को रखा, जिन्होंने कतेब ग्रंथ को भी, जिन्होंने सार बताया, या तो परमात्मा का ही स्वरूप होकर के तारतम महामंत्र लेके आए जिन्होंने वो स्वरूप जानते हैं, या तो इन सभी शास्त्रों को निर्णय लेकर के अक्षरातीत वर्णन करने वाला हकी स्वरूप महामति प्राण जी जानते हैं। अर्थात परब्रह्म परमात्मा की आत्मा जानेगी और उनका ही स्वरूप जो संसार में वेद शास्त्र उपनिषद का संकेत दे रहे वही जानेंगे। इस तरह से 57 चौपाई में एक कंक्लूजन हमने सुना। चौपाई नंबर 58 थोड़ा ध्यान देने का है। मैं हक का अर्श में जुदे जानती। तो परमात्मा परमधाम का वर्णन करने के लिए मोमिनी सक्षम है। तो इंद्रावती आत्मा श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का श्रृंगार का वर्णन करने जा रही, खिलावत में राज्य का प्रेम का वर्णन करती है, और ये आत्मा पूरा परम धाम को भ्रमण करती है। कोई कोई सुंदर साथ विज्ञ सुंदर साथ भी कहते हैं कि राज्य की बातें तो परमधाम की बातें तो परिक्रमा ग्रंथ में जितना है उतना ही परमधाम का, बाकी तो सब संतों ने बढ़ाया है। ऐसा भी कोई कहते हैं। लालदास जी महाराज, जुगलदास महाराज जी जिन्होंने चर्चनी द्वारा विस्तृत वर्णन किए, उनको देख करके फिर उन्होंने पढ़े होंगे कि डिटेल में परमधाम का वर्णन संतों ने किए, बड़ी वृत्ति छोटी वृत्ति पढ़े होंगे। उसके बाद फिर परिक्रम ग्रंथ पढ़े होंगे। तो परिक्रमा में तो बहुत कम वर्णन है, और फिर ग्रंथों में अन्य में तो लालदास जी ने और उसका व्याख्या की है। तो बोलते हैं वो तो लालदास जी का वचन तो 10 वाणी हो गए, 7 वाणी हो गया, श्रीमुख वाणी में तो कम व्याख्या है। तो जितना श्रीमुख वाणी उतना ही परम धाम है, ऐसा भी कोई कहते हैं। लेकिन समझना ऐसा है, श्रीमुख वाणी तो बीज है, विस्तार तत्कालीन मोमिनों ने की है, जिसको आपको उदाहरण देता हूं। महामती प्राणनाथ जी श्रीमुख से मान के चलिए 100 सीढ़ी परमधाम 166 मंदिर करके एक अंक अगर श्रीमुख वाणी में उतरी तो अब उसकी डिटेल व्याख्या जो है, डिजाइनिंग जो है, वह तो बस धाम सामने में 2 चबूतरा बोल दिए, 4 चबूतरा बोले। अब रसोई का चौक प्रथम भौम की बात कही, मूल मिलाओगे बैठे के बात की, वो तो जोश में आ गए ना। उसके बाद इंद्रावती ध्यान में बैठती है और जोश को बानी में फिर प्राणनाथ जी व्याख्या करते हैं। अब क्या हुआ, परमधाम वर्णन चर्चन वर्णन शुरू हो गया। अब तत्कालीन मोमिन को रात को 12 बजे से 3 बजे या 3 से करीब करीब सुबह का समय तक मोमिन बंगला जी में क्या करते हैं, परमधाम चितौनी करते कि नहीं करते। उस समय में डिटेल जो वर्णन करते हैं मोमिन देख करके, तो वहां पर है यही आशिक करे वर्णन और आशिक सुने इत्ता। वो घड़ी को देखिए बंगला जी में प्राणनाथ जी के जमाने में, एक कहवे लेवे मोमिन या रसूल 3 सूरत को शक्ति ले 3 सूरत को एक लेकर के हकी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी बंगला जी में बैठे हुए।
अब ये जो जिस तरह सदगुरु के जमाने में माहो माहे गट्ठानो था, सदगुरु व्याख्या करते थे, सुंदर सत आनंद लेते थे। ऐसे ही परम धाम का एकदम बातूनी वर्णन बंगला जी में महामती प्राण जी के समय में वो कभी 100, कभी 120, कभी 40, वो जो का समय है ना, वो वहां ध्यान लगा के देखना चाहिए कि डिटेल व्याख्या वहां है और प्राण जी उल्टा पुल्टा क्यों वर्णन कराता है। थोड़ा वो हिसाब से बोलो। तो ये समय में परमधाम की चेतावनी उतरी और उसको फिर लाला जी महाराज ने और डिटेल में रखे, फिर प्राण जी समर्थन किए गए, फिर बातें चली और मोमिनों ने और उसके आधार पर एक तो सूत्र दिया और सूत्र को फिर मोमिनों ने वर्णन किए। इसलिए मोमिन की भाषा, ब्रह्मशिष्य की भाषा अभी संसार में हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में विज्ञ हो सकते हैं, समाज से भी हो सकते हैं, त्यागी भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं, लेकिन मोमिन का जो परमधाम का वर्णन है वो तो जितना वर्णन करो उतना वर्णन होना है। और अपने से नहीं बन पाए इसका मतलब ये नहीं है कि जो वाणी में जितना है उतना ही है और आगे अन्य ने विस्तार किया, ऐसी बात नहीं। वो तो हमें भी राजी ने छोड़ा है और भी हमें भी ध्यान लगा करके उस चीज का और वर्णन करना है और सुंदर डिजाइनिंग वहां से निकाल, वो तो अनंत का है ना। इसलिए अपनी समझ नहीं पहुंचती है करके उतना ही ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए वो कहेवे लेवे मोमिन या रसूल तीन सूरत बोले ना, इसीलिए जितना हो सके उसमें डूबना चाहिए और सुंदर सुंदर बारीकी वर्णन परम धाम में दर्शन होता है। इसलिए परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन सब ग्रंथों में उसका गुण और रस का दर्शन होता है। तो मैं हक्का रस में जुदे जानती, धनी को ये चौपाई क्यों कहना पड़ा, ये मैं हक्का रस में जुदे जानती है। इसी कारण राज्य का वर्णन, परमधाम का वर्णन मैं इंद्रावती से क्यों संभव हुआ, प्राणनाथ जी मैं मेरे अंतस्करण के क्यों संभव हुआ जो अभी तक वर्णन नहीं हुआ था। और मेरे में भी अभी क्यों वर्णन हो रहा है। मैं तो 1703 में ही चाहता था कि वर्णन करूं, परमधाम में प्रवेश हो जाऊं और वहीं पर रहूं, वहीं टिके रहूं और शरीर इस पंचभौतिक देह को विश्राम कर दूं, ऐसा तो मुझे तभी लगा था। लेकिन मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जू, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने प्यू। इसलिए मैं तो सोच ही रहा था कि अब चल दूं, प्राणा जी बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे खड़ा रखा, इसीलिए मुझे तो लगता है, प्राणा जी कहते मुझे तो लगता है इसी काम के लिए मुझे रखे हुए, तो मैं भी वर्णन क्यों ना करूं। अर्थात जो भी वर्णन हो रहा है ये साधारण सपना की बुद्धि तो समझ नहीं सकती। साधारण बुद्धि तो समझ नहीं सकती, इसीलिए समझ नहीं सकती करके छोड़ना भी नहीं बनता है, समझने वाले तो है। इसलिए संभव हुआ, संभव हुआ यानी मेरे कारण नहीं, मैं तो एक माध्यम हूं। संभव बनाया श्री राज महाराज ने। इसलिए मैं हक और रस में जुदे जानते, अब ये सेंटेंस को, ये चौपाई को यदि शब्द लगा करके अर्थ करेंगे तो
यदि मैं अरस में जुदे जानती, यदि हक अरस में जुदे जानती, और यदि ल्यावती शब्द में वर्णन, यदि मैं अपने प्रयास से शब्द में वर्णन किया होता तो जड़ में सिरले ढूंढती, तो मैं संसार में ही सिरले मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ संसार में ढूंढती अपने मेहनत से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो हकाए दिल बीचा बचेतन, वो तो परमात्मा मेरे दिल में आके बैठ गए इसलिए संभव हुआ। इस तरह से थोड़ा यदि चौपाई के सामने में यदि कंडीशन लगा करके, मैं हक और रस में जुदे जानती, मैं यदि हक से अलग समझती, राज्य अलग समझती, और अलग समझ करके ल्यावती शब्द में वर्णन मेरा एफोर्ट से मैं ये वर्णन करता तो वर्णन नहीं हो सकता। यदि मैं राज्य से अलग समझती तो वर्णन नहीं सकता। इसका मतलब मैं हक से जुदे जानती, मैं हक अरस से जुदे जानती, या तो ऐसा भी कर सकते, मैं अभी तक हक से अलग समझती थी, मैं अभी तक मैं अलग राज्य अलग करके समझती थी, इसलिए मैं प्रयास करती थी कि धनी को वर्णन करूं। लेकिन अभी तो ऐसे समझती है धनी ने कि खुद ही खुद का वर्णन कर रहे हैं, राज्य ही राज्य का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी बारीकी चीज समझने की, यहाँ हमारे जागने की यात्रा का पूर्ण विराम की तरफ संकेत है। और ल्यावती शब्द में वर्णन, ना मैं शब्द में वर्णन करने अपने अहम को जोड़ करके मैं मेहनत करती और जड़ में श्रेय ढूंढती, और ये जड़ बुद्धि जड़ संसार में मिट करके मैं ब्रह्म को ढूंढती, तो वर्णन नहीं हो सकता इस तरह से। लेकिन कर तो ऐसे ही रही थी मैं। लेकिन अभी पूर्ण समझ आ गया कि हक आए दिल बिच बरस रूप चेतन, राज्य ही मेरे हृदय में विराजमान हो गए, तो अब तो वर्णन तो आराम से हो जाएगा। इसीलिए वर्णन हुआ, मतलब इसीलिए परम धाम के पाई पाई वर्णन, एक एक रंग का वर्णन, एक एक स्वरूप का वर्णन क्यों संभव हुआ? क्योंकि राज्य महाराज मेरे हृदय में विराजमान हो गए। इसलिए कहूं इनका बेवरा सिर हुकुम लेसी मोमिन, है ना, मैं मोमिन होती हक के हुक्म सिर में लेकर के कहूं इनका बेवरा परम धाम का वर्णन, और राज्य की दिल की बातें। कौन इनका बेवरा सो हुकुमे समझ जागसी, मिले हुक्मे हक वतन, इसीलिए सो हुक्मे समझ जागसी, हुकुम से ही समझ जागती है, और मिले हुक्मे हक वतन, हक का राज्य और राज्य का घर भी हुकुम से ही मिलता सकता है, परमात्मा के हुकुम से ही। हुक्मे चले हुक्म, हुक्मे जाहिर निश्वत, हुक्मे खिलवत जाहिर, हुक्मे जाहिर वायदत, हुक्मे दिल में रोशनी शुद्ध, हुक्मे अरश नूर, मुकैद मुतलक, हुक्मे अरश शहूर। कोई दम न उठे हुक्म बिना, कोई हले न हुक्म बिना पात, तहां मुतलक हुक्म क्यों नहीं, जहां बरन हो हक का जात। देखिए 62 चौपाई तक मैंने पाठ किया, पूरा सीक्वेंस है वहां पर, देखिए तो कितना सुंदर। बोले 57 में आशिक वर्णन करेगी, आशिक सुनेगी। 58 में कहा मैं वर्णन कर रही हूं, मेरे से वर्णन हो रहा है, मैं आशिक, सुनने वाले भी आशिक ही रहेंगे। लेकिन आशिक वर्णन कर रही है
उसके खुद की बुद्धि नहीं है। उसको तो हक्का है दिल बिचन चेतन, वो तो हक्का दिल में बैठ करके वर्णन करते हैं। कौन इनका बेबरा, वो भी थोड़ा डिटेल में करूंगी। कैसे? सिर हुकुम लेसी मोमिन। ना, मोमिन के इसका दिल से जो भी कार्य होता है, मोमिन वो खुद को नहीं देखती है, वो आका का हुक्म से हो रहा है इसे देखती है। सो हुक्मे समझ जागसी, मिले हुक्मे हक वतन। तो प्यारे संत, अब मैंने 52 तक पाठ की, तो जिसमें हुक्म हुक्म और हक बातें जहां बरन होए हक जात। तो हुक्म हुक्म तो सुने आपने। तो हमारे भी थोड़ा बहुत टाइम है, पहला हम ऐसे करेंगे। बहुत समय से हम हुक्म के विषय में सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो आप कृपा करके कमर को सीधी रखिए और गर्दन को सीधा रखिए, थोड़ा सा अंतरंगा आत्मीय वर्षक में चले जाएं। वाणी चितवनी, ये हमारा श्रृंगार ग्रंथ में वाणी चितवनी, हम इस ब्रह्म मुहूर्त समय में कुछ चिंतन कर रहे हैं। अपने गुणांग इंद्रियों को स्वतंत्र, थोड़ा सा इसको शांत रखिए। और हमने हुक्म के ऊपर, हुक्म मतलब राज्य से ऐसे हुक्म मांगे ताकि हुक्म से हुक्म समझ में आए। मतलब राज्य से हम, राज्य की आज्ञा को हम अर्जी करें ताकि हे राजी महाराज, मुझे आपके हुक्म समझने का हो, ताकत दे या हुक्म दे। इस भाव से हम थोड़ी सी आत्मचिंतन करें। कहूँ बेबरा कहूँ इनका बेबरा, सिर हुक्म लेसी मोमिन। मोमिन हुक्म को दर्शन करती है, हुक्मे समझ जागसी। हुक्म हम अपने व्यक्तित्व को सब चीज को डिस्कार्ड कर दे, छोड़ दें, उसके बाद एक हुक्म को पकड़े हम, हुक्म राज्य का आदेश को। पहला नंबर तो श्री राज्य के हृदय में ये खेल दिखाने की इच्छा उत्पन्न हुई, वो इच्छा ही उनका हुक्म बन गया, पहला नंबर तो इच्छा ने हुक्म का स्वरूप धारण करते ही अक्षर ब्रह्म के हृदय में प्रेम जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, और ब्रह्मात्म के हृदय में अक्षर का असाध्य दुख खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब से राज्य ने इच्छा हृदय में की, तो हुक्म का स्वरूप वही बन गया। सृष्टि बनी और सृष्टि में नारायण बन गए, और नारायण ने एक ओम बहु से इच्छा की। अब यहां भी इच्छा ही हुई, धनी की इच्छा, ब्रह्मात्माओं को खेल का अनुभव कराना, और अक्षर के अंदर इच्छा, राज्य के पातशाही और प्रेम का दर्शन करने का, विशेष प्रेम का दर्शन करना। अक्षर ब्रह्म अपनी इच्छा से स्वतः जो ब्रह्मांड बनाते थे, उसी को स्वप्न में नारायण बन गए। तो एक हम बहुत से हम बोले, तो इच्छा से खेल बन गई, खेल बन गया अब इधर में। अब उस खेल के अंदर हम अपने आप को जीव में बैठे हैं। अब हम तो संसार में वेद शास्त्र उपनिषद सब ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि परमात्मा की आज्ञा ऐसा है,
इस प्रकृति का नियम है, इसे पालन करना चाहिए, ये वो है। अब उसका ही तो दर्शन कर रहे हैं। अब आइए अपने आप में, हमने तारतम्य नहीं देखा, कुछ हम नहीं जानते, अपने ही एकदम थोड़ा सा आस्तिक, सतगुनी रजगुनी तमोगुनी होते, तमोगुनी रजगुनी सतगुनी होते जाते समय, यही जगह में अब आप ऐसा करना, असतमा सद्गमय तमसम ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय करके, गमय मतलब आगे बढ़ने की बात कही है। सोता हो ईश्वर जागियो जाग सब बैठा हुए, ऐसा भी वाणी में सीढ़ी बताई है। और आपने सुना है, आपके अपने दिल दिमाग में देखिए तो आपने 108 पक्ष कर कितने बार सुने हैं, 108 सीढ़ी, आत्मा को परात्मा परम धाम करके। यहाँ भी तो यात्रा तो है, और 108 पक्ष सीढ़ी, उसमें 108 पक्ष है कि नहीं, तो 108वां पक्ष जो है वो अखंड ब्रह्म धाम की बात हुई है ना। 108 पक्ष सीढ़ियां आपने सुना है, और तमोगुण से रजोगुण सतोगुण ऐसे सीढ़ियां आपने सुना है, परवा मर्याद पुष्टा आपने सुना है। ये सब क्या, किस चीज का संकेत है? ये जागने का संकेत तो है ये। ऐसे करते करते जैसे आपने 108वां सीढ़ी में पहला लापरवाह से परवाह में आता है, परवाह से मर्याद में जाता है, मर्याद से पुष्ट में जाता है करके सीक्वेंस तो आपने देखा। इसी समय में आप इसको प्रैक्टिकल रूप देखना चाहिए। मैं परवाह लेवल में पहला परमात्मा हुकुम कहता था, मर्यादा में फिर मर्यादा लेवल का हुकुम शब्द प्रयोग करता था, फिर पुष्ट दर्जा का हुकुम शब्द प्रयोग किया। ऐसा हुकुम के लाइन से भी आप 108वां पक्ष, 108वां सीढ़ी जो है राज्य के दिल के हुकुम का दर्शन कर सकते हैं। जैसे परवा में आपने, जैसे श्रवण धर्म में परवा सुना, पहले सुनते जरूर है लेकिन अपनाते नहीं है, सुनते 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 अपनाने का मन होता है, कुसंग से सुसंग, सुसंग से सत्संग, ऐसा सुना है आपने, है ना। तो खाने में परवाह, बैठने में परवाह, उठने में परवाह, बोलने में परवाह, फिर खाने में मर्याद, सोने में मर्याद, सुनने में मर्याद, सुने कि नहीं। ऐसे ही हुकुम लेवल का, परवाह लेवल का हुकुम, मर्याद लेवल का हुकुम, पुष्ट लेवल का हुकुम आप समझते जाइए। तो अब इस ट्रैक से थोड़ा सा आप शांत रहिए और विचार करिए अपने बुद्धि में। अब जब कहीं कहीं सत्संग सुनते थे, कहीं कहीं घर में माँ बाप के परमात्मा को हुक्म ऐसा ही है करके बोला करते, तो आपने भी सीख लिया, मतलब हमने भी सीख लिया कि परमात्मा हुक्म ऐसा ही है, ठीक है। अब ऐसे हुक्म के विषय में बहुत चर्चा अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में सत्संग करिए, अपने वृत्तियों के साथ सत्संग करिए हुक्म के विषय में क्या बोलता है। आपने कब से हुक्म शब्द प्रयोग करना चालू किया, याद है? जब 16 साल के थे, 20 साल के थे या 15 साल के थे, कब आपने हुक्म का शब्द, हुक्म को मतलब प्रयोग करना शुरू किया आपने? जैसे 10वीं में फेल हो गए तो परमात्मा हुक्म ही ऐसा है स्वयं के ऊपर, या लड़का फेल हो गया, चलो ज्यादा कचकच मत करो, परमात्मा हुक्म ही ऐसे, तो क्या करो, फेल हो गया। हाँ? थोड़ा चिंतन करिए, तो कब से आपने परमात्मा के हुक्म के विषय में आप सुनने शुरू किए थे, बोलना शुरू किया था, याद है? सत्संग करिए अपने आप से। क्योंकि आपने सुना है बाहर 2-4 जने बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो अरे परमात्मा हुक्म तो पत्ता भी नहीं हिलता।
पत्ता पे पत्ता भी नहीं हिलता, सुना था। वैसे बहुत ज्ञान कलेक्शन हुआ आपके दिमाग में, तो प्रयोग करना शुरू कर दें आपने कि शादी हुई, पत्नी चली गई, ऊपर चली गया, दूसरे से चली गई, बेचारा आदमी क्या बोलेगा? चलो परमात्मा का हुक्म ऐसा ही है। पति मर गया, पत्नी बोलती है क्या करे, परमात्मा का हुक्म ऐसे ही। लास्ट में शांत, अपने आप को शांति धारण करने के लिए परमात्मा के हुक्म करके इस तरह से हमने एक हुक्म, एक ऐसा स्टैंडर्ड शब्द ले लिया कि शांति रख, शांति होने का। बहुत बड़ा आराम मिलता है ना। कितना टेंशन होता है दिमाग में क्या, लेकिन परमात्मा का हुक्म बोले थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है। ये परवा लेवल का हुक्म तो नहीं, परवा लेवल का हुक्म बोलने तो सीख लिया ना। मतलब परमात्मा को गाली नहीं दी, गाली दिया तो मर्यादा से भी पहला लापरवाह होता था, परवाह से भी पहला वाला लापरवाह होता था, परमात्मा गाली देते थे। लेकिन स्वीकार कर लिया इंसिडेंट को कि परमात्मा को हुक्म में ऐसा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच। लड़का ने फर्स्ट डिवीजन पास की, परमात्मा को हुक्म में से। हम थोड़ी करते हैं, परमात्मा के हुक्म से हुआ। 10वीं में पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन। सब आए लोग, आपके लड़का ने बहुत सही किया, क्या परमात्मा का हुक्म है। हा? बहुत अच्छा। 12 में फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया। हुक्म परमात्मा का अच्छा है। नौकरी प्राप्त की, परमात्मा का हुक्म अच्छा ही है, वो मतलब परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। देखिए तो हुक्म हुक्म हुक्म। घर जमीन खरीद ली, परमात्मा के हुक्म से। परमात्मा का नाम जुड़ रहा है। ये परवा लेवल का है कि मरवा लेवल, पुष्ट लेवल का है, परमात्मा का नाम तो जुड़ रहा है। तो कहीं भी चलो परमात्मा के हुक्म से, कितना सुंदर है ना। अब ध्यान देना, सीधा 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 सीधा, हम परमात्मा के पास के अंदर, परमात्मा के अंदर हुक्म को लेकर के हम परमात्मा नाम भी जुड़ रहे हैं, लेकिन वो हुक्म शब्द प्रयोग से मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं कि बंधन में फंस रहा हूं। हुक्म शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, शांति भी हो रही है, लेकिन वो हुक्म शब्द प्रयोग से मैं बंधन मेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। जमीन खरीद लिया, हुक्म। शादी कर लिए, परमात्मा का हुक्म से अच्छी पत्नी आई, परमात्मा के हुक्म से लड़का हुआ है, परमात्मा के हुक्म से घर खरीद लिए, परमात्मा, ये परमात्मा का हुक्म इस्तेमाल करके बंधन बढ़ रहा है कि घट रहा है। सदगुरु महाराज घर से निकले, घर से निकले, घर से निकले, निकले। प्राणनाथ जी, सदगुरु भी राज जी का हुक्म ही समझ कर निकल रहे होंगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु दिव्यंदर से निकले और अनंत कष्ट सहन करते गए, वो भी तो हुक्म ही, उन्होंने तो हुक्म यूज किया होगा। हुक्म शब्द तो उन्होंने भी प्रयोग किया होगा। गुरु जी मंगलदास जी ने भी तो हुक्म शब्द प्रयोग किए होंगे। हम भी हुक्म शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अब वो हुक्म, परमात्मा को हुक्म इस्तेमाल करके मेरा बंधन बढ़ रहा है कि घट रहा है, भी देखना, ये देखना जरूरी नहीं होगा। हुक्म इस्तेमाल किया, मेरी बुद्धि ने परमात्मा को हुक्म समझा करके, बुद्धि को पूछिए कि हे बुद्धि, तूने हुक्म तो यूज कर रहा है, लेकिन ते हुक्म से तू संसार से मुक्त हो रहा है कि संसार में और फंसता जा रहा है। परमात्मा को हुक्म प्रयोग करके कहीं पुण्य तो नहीं कमा रहा है। पुण्य तो स्वर्ग का वर्णन, पुण्य तो स्वर्ग का बंधन है, यानी पुनर्जन्म का संकेत है। संसार में ऐश आराम बढ़ रहा है, बहुत अच्छे परिवार चल रहे हैं,
बहुत बढ़िया, मतलब गुरु बहुत शिष्य बन रहे हैं, बहुत मंदिर बन रहा है, बहुत बढ़िया है, हुक्म को यूज कर रहे हैं। कहीं वो हुक्म के नाम पर कहीं मेरी बुद्धि तो ठग नहीं रही है। राज्य को हुक्म तो ले ली, लेकिन वो मेरी बुद्धि जागी कि नहीं जागी। यहाँ क्या बोल रहे हैं, सो हुक्मे समझ जागसी, जागसी बोले ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ कहीं सोचने की बात होगी ना। कहूं इनका बेबरा सिर हुकुम लेसी मोमिन, मोमिन हुकुम सिर में लेसी, क्या हुकुम लेसी सिर में। इसीलिए इस ट्रैक से आपको मैं वही बोल रहा हूं कि परवा लेवल का हुक्म का ही प्रयोग, मर्याद लेवल का हुक्म का प्रयोग, पुष्ट लेवल का हुक्म का प्रयोग। उसके बाद नवदा भक्ति के दर्जा से श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, श्रवणम हुक्म के विषय में सुनना, स्मरणम हुक्म के विषय में स्मरण करना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, नवदा भक्ति में हुक्म। इस तरह से 81 पक्ष वाला हुक्म, 82 पक्ष वाला हुक्म, 83 पक्ष वाला हुक्म, उसके बाद 25 पक्ष वाला हुक्म। आप विचार करिए तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है साथे लई लिख जारी ताते उतरे उतरे लिखते लिख। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि अब आप विचार करिए। हाँ, परमात्मा की बहुत अच्छा हुक्म हुआ कि मैंने जमीन खरीद ली। बहुत परमात्मा की बहुत अच्छा हुक्म हुआ कि मैंने घर भी बनाया, और इसी साल में हमने एक गौशाला भी बहुत बढ़िया लिया, और गौशाला संचालन करने के लिए एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया गौ घास लेने के लिए। परमात्मा का बहुत अच्छा हो रहा है। ये एक पक्ष जा रहा है, परमात्मा को हुक्म से बहुत ठीक ही चल रहा है। परमात्मा के हुक्म से मेरा तो कब से भजन भक्ति करने का सोच रहा था, वो फिर गौ और बढ़ गया, गौशाला और बढ़ गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब गौ सबको दान में दे दिया। परमात्मा के हुक्म से अच्छा हुआ, वो ट्रैक्टर भी उसने ले लिए। परमात्मा के हुक्म से अच्छा हुआ सब ले। गौ आई, दान आया, चलो दूध खाने को मिलेगा। गुरु महाराज गौदाता ने गौ ले गया, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट खत्म। परमात्मा के हुक्म ले लिया, सब परमात्मा भी जुड़ रहे हैं, हुक्म भी चल हमारे बुद्धि में रग रग में हुक्म। देखना आप, अब फाइनल वर्ड बोल रहा हूं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं परमात्मा के हुक्म से राज्य महाराज के अंतस्करण का वर्णन खुल रहा है, परमात्मा के हुक्म से राज्य का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। अब हमारे दिमाग में हमने प्राणनाथ जी परमात्मा के हुक्म से राज्य का एक एक अंग का वर्णन, परमात्मा के हुक्म से राज्य का दिल की बातें समझ में आ रही है, परमात्मा के हुक्म से राज्य, ये वाला चैप्टर हमारे हमने कब से हुक्म शब्द प्रयोग किए थे, परमात्मा हुक्म से चर्चा कब से चल रही थी, आज 50 साल हो गया है। प्राणनाथ जी ने परमात्मा के हुक्म से मुझे राज्य का दर्शन हुआ, परमात्मा हुक्म से राज्य का रंग अंग अंग का वर्णन हुआ रहा, राज्य के परमात्मा हुक्म से परमधाम वर्णन हुआ करे। प्राणनाथ जी हुक्म वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, और हुक्म हमने कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़का हो गया, परमात्मा का हुक्म, व्यापार बढ़ गया, परमात्मा का हुक्म, प्रचारक बन गए, परमात्मा का हुक्म है, प्रशिक्षण संचालन कर रहे हैं, परमात्मा का हुक्म।
हुक्म तो हुक्म प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्राणज्य के साथ, प्राणज्य के हृदय के साथ हमारा हुक्म शब्द से हम प्राणज्य के दिल से मिल रहा है। एज अ सुंदर साथ, एज अ प्राणनाथ जी के फॉलोअर, एज अ प्राणनाथ जी के अनुयायी, तो प्राणनाथ जी के विचार के अनुयायी में हम जाकर के परमात्मा के हुक्म से, तो वो तो कहते हैं कि कहूँ इनका बेबरा शिरा हुक्म लेसी मोमिना सो सम हुक्मे समझे जागसी मिले हुक्मे हक वतन हुकुमे चले हुकुम हुकुमे जाहिर निशवत हुकुमे खिलवत जाहिर हुकुमे जाहिर वाहिदत। वो तो हुकुम से खिलवत जाहिर होने की बात, परमधाम जाहिर होने की बात कर रहे हैं। वो तो हुकुम से वाहिदत जाहिर होने की बात कर रहे हैं, और हम हुकुम से गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं, और हम तो हुकुम से जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। हम तो हुकुम से बच्चे को अच्छा बुद्धि आके हुकुम से वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो हुकुम से वो संसार नाश हो गया करके यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम तो हुकुम से बैरागी हो गया करके हुकुम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हुकुम से तो राज्य की बातें जाननी चाहिए ना। हुकुम के हुकुम को इस्तेमाल करके तो प्राणनाथ जी तो राज्य के दिल में पहुंच चुके हैं, और हम हुकुम शब्द यूज करके संसार में घूम रहे हैं। इसीलिए खाली हुकुम शब्द प्रयोग करके परमात्मा के भक्ति करने से बेड़ा पार ऐसा भी नहीं लगता है। मतलब हुकुम कहाँ इस्तेमाल करना है। हुकुमे खिलवत जाहिर हुकुमे जाहिर बायदत, हुकुमे दिल में रोशनी बोल रहे हैं, शुद्ध हुकुमे अरस नूर बोल रहे हैं। हुकुम से तो अरस का नूर की बात कर रहे हैं, और हम हुकुम से पैसा आने की बात कर रहे हैं। हुकुम इस्तेमाल करके हम जो संसार से जो भी अपना बंधन था चला गया करके हुकुम वहां पर यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव ही है, परमात्मा की और ही बात हो रही है, लेकिन इसी में सीमित रह रहे हैं। क्या हुकुम समझ, परमात्मा हुकुम समझ लिया कि सारा परमात्मा के हाथ में, बोलने से होगा। इसलिए तो बोल रहे हैं यही आशिक करे वर्णन, ये आशिक ही सुने ही ना, ये हुकुम ये कहेवे लेवे मोमिन। और देखना आगे क्या बोल रहे हैं, जब नंबर 62 तक मैंने पढ़ा था। कोई दम न उठे हुकुम बिना, कोई हले ना हुकुम बिना पात। देखिए पात से ही प्रयोग करते हैं हमने भी। एक पेड़ का पत्ता भी जो है हुकुम के बिना नहीं हिलता है, ये भी था ना। तहा मुतलक हुकुम क्यों नहीं जहां वर्णन होए हक जात। लिखिए जब एक पात में हुकुम प्रयोग कर रहे हो तो इतना परमधाम राज्य का वर्णन करने में भी तो हुकुम प्रयोग करो। प्राणनाथ जी वहां खड़े होकर के बोल रहे हैं एक पत्ता हुकुम के बिना नहीं चलता करके लोग शुरू कर रहे थे। तो क्या ये अनहोनी वर्णन जो शास्त्रों में अक्षरातीत का वर्णन नहीं है, शास्त्रों में राज्य का स्वरूप का वर्णन नहीं है, संकेत है खाली, तो क्या उसको डिटेल व्याख्या परमात्मा ही अपने हुक्म से नहीं कर सकता। जो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं जो मेरे से परम धाम का वर्णन, राज्य का वर्णन, उत्तम पुरुष का वर्णन जो भी हुआ शुद्ध साकार सिद्धांत में, तो ये क्या हुक्म से नहीं हुआ कि यह हुक्म लागू नहीं होता है। जहां वर्णन होए हकजात तहां मुतलक हुक्म क्यों नहीं, वहां निश्चय रूप से हुक्म क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं होता है वहां पर हुक्म जहां वर्णन होए हकजात, जहां हकजात वर्णन हो, हक का स्वरूप का वर्णन जहां पर होता है, क्या वहां हुक्म से नहीं होता है। इसीलिए हक का बात है रूहा हुक्म है सुने, हक की बात रूहा हुक्म से सुनती है। हुक्मे होए दीदार, हुक्म से दीदार दीदार होता है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मुझे जो भी दीदार हुआ, जो भी हमने बातें की परम धाम की बातें, आप क्यों नहीं उसमें हुक्म डाल चालू करते। यहाँ तो आप विश्वास ही नहीं कर, जब आपके इतना विश्वास है हुक्म के ऊपर के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो क्या हुक्म के बिना वर्णन, हुक्म के बिना वर्णन हुआ होगा। ये भी तो हुक्म से ही वर्णन हुआ, वहां क्यों हुक्म नहीं लगाते। इस तरह से सूक्ष्म रूप से हमें अब क्या संकेत मिल रहा है कि हम हुक्म को इस तरह से समझें। आए नहीं बात किया सो हुक्म समझ जागसी बोले ना, 54 नंबर 59 में फिर मैं वापस आ रहा हूँ। सो हुक्म समझ जागस, इसलिए हुक्म द्वारा हम समझ को ऐसे जगाएं कि समझ का भी दर्जा, मैंने बोला ना परमात्मा के ऊपर विश्वास, विश्वास का भी 108 सीढ़ी, प्रेम का भी 108 सीढ़ी,
समझ का भी 108 सीढ़ी, हुकुम का भी 108 सीढ़ी, यानी हर तरह से हम उस 108वां राज्य का चरण की बात हम ना भूलें, 108वां राज्य के दिल की बातें में पहुंचे। उस तरह हुकुम से भी परमात्मा का दर्शन। देखिए तो यहाँ हुकुमे चले हुकम, हाँ, सो हुक्मे समझ जागसी। इसीलिए हम एंडिंग कर रहे हैं 59 में, थोड़ा नीचे से ऊपर तक दर्शन करके, यानी 52 तक चौपाई का प्रसंग वो करके सूत्र जोड़ करके हम एंडिंग हो रहे हैं 51 में, 59 में। कहूँ इनका बेबरा सिर हुकुम लेसी मोमिन, मोमिन सिर में हुकुम को सिर में लेगी, सो हुकुमे समझ जागसी, हुकुम से समझ जागसी, मिले हुकुम में हक का वतन, हुकुम से हक का वतन मिलते हैं। अब हम इतना बोल करके 59 में हम आ रहे हैं। संपूर्ण ये जो हुकुम के ऊपर ट्रैक चिंतन करने के लिए अब एक फार्मूला दे रहे हैं कि हम उसी चीज को फिर चिंतन करते रहें दिन भर रात भर, कि थोड़ा सा समझ का दर्जा बढ़ाएं, कि सो हुकुमे समझ जागसी शब्द में हम कंक्लूजन करते हैं कि हुकुमे सो हुकुमे समझ जागसी, सो हुकुमे समझ जागसी। हे राजी महाराज, समझ ऐसे दें कि ऐसे दें कि मुझे हुकुम का प्रयोग राज्य के हृदय, राज्य के हृदय में प्रेम है, खुशबू है, राज्य के हृदय में जो प्रेम है उससे मुझे हुकुम, मुझे वहां का चिंतन दे। मैंने तो ऊपर आया ना, मैं हक और अरश में जुदे जानती, 54 नंबर 58 में, मैं हक और अरश से जुदे जानती, मैं राज्य को मैं हक और अरश में जुदे जानती। मैं आत्मा हक, राज्य और अरश अलग अलग समझता था, लेकिन अभी हुक्म ने क्या हुआ, मैं भी राज्य की, राज्य मेरे, मैं परम धाम में, राज्य परम धाम में। और जुदे तो है नहीं, अलग तो है नहीं, तो वर्णन क्यों नहीं होगा? मैं जहां बैठा हूं वहां का वर्णन मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। राज्य महाराज, राज्य के हुक्म से मैं प्रत्यक्ष वर्णन कर रहे हैं। अब हुक्म शब्द से कहाँ पहुंचे, फिर देखिए तो यहीं पर, इसी को बोले समझ जागसी, हुक्म समझ जागसी, यानी अच्छा काम हमारे से हो, ये भी राज्य करवाएं, ये भी हुक्म की बात है, ये भी इसमें भी आस्था है, आस्तिक है ये भी। ऐसे करते 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 श्रीरावती आत्मा सदगुरु के पास पहुंचना भी हुक्म समझती थी, और साधना करना भी हुक्म समझ। सदगुरु में परम धाम देख के वर्णन कर, मैं क्यों नहीं वर्णन करती, ट्रैक सब वही है, लेकिन आगे बढ़ते रहते। इसलिए हम भी अपने ऊपर सफेद कपड़ा पहन करके सात्विक भोजन करना राज्य के हुक्म से बहुत अच्छा हो रहा है। राज्य ने अच्छा समझ दिए कि समय में बैरागी बन गए, राज्य ने अच्छा समझ दिया कि मैं गुरुकुल में आ गए, राज्य के अच्छा न समझ दिया, कम निर्णय अच्छा ही दिया कि राज्य से, राज्य के हुक्म से सब हो रहा है। ऐसे करते 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 हमें तो राज्य के हुक्म से मैंने परात्मा देख लिया, राज्य के हुक्म से मैंने राज्य का स्वरूप का वर्णन, मुझे दर्शन हुआ करके अब कहाँ तक जा सकते, मतलब उस ट्रैक से हुक्म को इस्तेमाल करना चाहिए। हुक्मे सो हुक्मे समझ जागसी, मिले हुक्मे हक वतन। अब हम हुक्म के ऐसे इस्तेमाल करें, मतलब हुक्म के ऐसे समझें कि वतन मिले, मतलब राज्य के हुक्म से मुझे परम धाम प्राप्त हुआ करके सदगुरु महाराज को जिस तरह से धाम दर्शन हुआ, श्रीरावती आत्मा को जिस तरह से परात्म दर्शन हुआ, तो परमात्मा हुक्म से इतने शिष्य बन गए, परमात्मा के हुक्म से मेरे मंदिर बनाया, परमात्मा के हुक्म से मैंने ऐसा अच्छा काम किया, परमात्मा के हुक्म से हॉस्पिटल बनाया, परमात्मा के हुक्म से मैंने ऐसा किया। ये समझ भी पुण्य का काम हो रहा है, इसे पुण्य जोड़ रहा है, और पुण्य तो परमात्मा का प्रेम नहीं है।
इसीलिए ये परमात्मा के द्वारा अच्छा काम हुआ, अब अपने से हुआ भी अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परात्मा का स्वरूप में वो हुक्म नहीं हुआ ना। यहाँ पे इंद्रावती के हृदय का हुक्म पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो तो परमात्मा के हुक्म से 7 साल मिल गए। परमात्मा के हुक्म से सदगुरु महाराज साकुंड साकुमा ढूंढना करके बोले थे, तो वो हुक्म से, तो वो तो सब पिता के अंदर है ही ना, हो रहा है। आते आते यहाँ चौपाई में क्या बोल रहे हैं, सो हुक्म समझ जाएगा, सिर्फ मिले हुक्म हक का वतन। तो हमें जीवन के अंतराल में हुक्म 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 बोलते हुए अंतिम श्वास हुक्म ही राज्य का स्वरूप, हुक्म ही परात्म स्वरूप, हुक्म ही है उस परात्मा से उठने का हुक्म हुक्म हुक्म। हम कहाँ जाकर विश्राम करें हुक्म का सुंदर साधन से। इसलिए सो हुक्मे समझ जागसी। आप, मैं जितना बोलने के प्रयास कर उतना नहीं बन पा रहा है, शब्द में नहीं आ रहा है, लेकिन चौपाई का और भी शायद थोड़ा अपना भी दिख तो रहा है, लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रहा है, संतुष्टि नहीं हो रही। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अपने शब्दों में संतुष्टि नहीं हो रही। थोड़ा ध्यान तपस्या और चाहिए। राजी महाराज अंदर से तो दे रहे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है कि क्या बोलना चाह, मतलब क्या हृदय में समझ आ रहा है, क्या शब्द निकल रहा है। वहीं पर द्वैत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अद्वैत होकर के समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। स्वयं वक्ताओं को बोल रहा हूं मैं। इसीलिए आज चौपाई 59 में रखेंगे सुंदर साधु जी। अब आज और इसको और दोबारा फिर और चिंतन करेंगे। आप भी चिंतन करना। ये एक ही बुद्धि से, हमारी बुद्धि से इतना अकेले से, अकेले की यात्रा नहीं है। आप भी चिंतन करिए। इस डिस्ट्रैक्ट से मैं बोल रहा हूँ। एक संकेत जरूर मैंने राज्य से खुलवा है कि जिस तरह से हम 108वां सीढ़ी के लिए व्याख्या करते हैं, है ना, उसी प्रकार हुकुम में 108वां ढूंढते जाएं। श्रवणम कीर्तनम, हुकुम के भी श्रवण करते थे हम, हुकुम के भी कीर्तन हुकुम के विषय में करते थे हम। ऐसे परवा मर्याद पुष्ट में भी समझ, लेकिन हुकुम से जाइए। राज्य के आदेश कहाँ कहाँ हुआ, तो हमने कहाँ कहाँ जीवन में हुकुम का अर्थ लगा रहे थे। घर के अच्छे व्यवहार में हुकुम, चलो अच्छा व्यवहार, अशांति हुई तो भी हुकुम लगा कर शांत हो रहे थे। एकदम मिजरेबल स्टेट हुआ कि परमात्मा खेल बनाया ही ऐसा है, तो क्यों आप टक्कर लेते हो, एक्सेप्ट करो करके। परमात्मा हुकुम है, हमें तो हाथ हुकुम के करके सीखने को, बोलने को आया था, बहुत बोलने, उसे बोल बोल करके हमने शांत दिया था। तो क्या हुकुम ने इतना ही करा, हमने हुकुम विषय इतना ही समझा। राज्य के हृदय में जो प्रेम लबालब भरा था, हुकुम ने वो प्रेम में डुबा दिया। ऐसा कब बोल पाएंगे हम? हुकुम इस्तेमाल करके हम पुण्य पाप की बातें कर रहे हैं, हुकुम इस्तेमाल करके हम त्याग तपस्या की बात कर रहे हैं, हुकुम इस्तेमाल करके हम पूछिए अपने दिमाग को, कहाँ तक हुकुम को हमारा दिमाग ने सोचा था। और इंद्रावती आत्मा के हुकुम से, इंद्रावती आत्मा ने हुकुम को कहाँ इस्तेमाल कर रही है, इस चीज को थोड़ा सा ट्रैक हमने तो क्या, राज्य ने थोड़ा सा गुरु कृपा से थोड़ा सा एंगल मिला था, उसको हमने रखने की कोशिश की। फिर भी ये बस इतने मतलब अनहोनी बात है ये कि समझना मुश्किल होता है। इसलिए धर्म की बातें समझी तो जाती, समझाई नहीं जाती, बोलते हैं। इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। राजी महाराज की बहुत बहुत कृपा आपके ऊपर हो, और प्राण जी हृदय से आपको संदेश मिले, इतनी शुभकामना व्यक्त करते हुए हम चौपाई को रखते हैं। कहूँ इनका बेवरा, कहूँ इनका बेवरा, शिरा हुकुमा लेशी मोमिन, शिरा हुकुमा लेशी मोमिन,
सो हुक्मे समझ जागसी, हुक्मे समझ जागसी, मिले हुक्मे हक वतन, मिले हुक्मे हक वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।